जागृत है, मृत्यु सुषुप्ति है। न कोई मृत्यु है, न कोई जीवन है। जो जीवन है वो जागृत है, जो मृत्यु है वो सुषुप्ति है। किसी का मरना नहीं होता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं और आत्मा अविनाशी अजर अमर है। उसी का जागृत होना, बाह्य दर्शन होना जीवन है। उसी का गाढ़ सुषुप्ति जैसे ऐसे मृत्यु है। न मृत्यु सत्य है, न जीवन सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपना सत्य नहीं होता, ऐसे ही सत्य नहीं है। न हम सत्य हैं, न तुम सत्य हो। हमारे तुम्हारे में जो तत्व है वो सत्य है। जो हमारे और आप में तत्व विराजमान है, आत्म तत्व, वो सत्य है। हमारी तुम्हारी चेष्टाएं, हमारा तुम्हारा रूप, हमारी तुम्हारी विचार, ये सब असत्य है। सत्य एक परमात्मा है। जीवन जागृत है, मृत्यु एक गाढ़ सुषुप्ति है। न किसी का मरना है, न किसी का जीना है, क्योंकि जो तत्व है वो अविनाशी है, वो अमर है। जो भ्रम है वही जीवन लगता है। ये भ्रम है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भ्रम है। न मैं पुरुष हूं, न मैं स्त्री हूं, निर्विकार आत्म तत्व हूं। ये कहां अनुभव हो रहा है? इसी भ्रम को मिटाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। न जीवन है, न मृत्यु है। एक ये भ्रम है, स्वप्न है। समझ पा रहे हो कैसे? एक बार महाराज जनक जी ने देखा स्वप्न में, वो एक बहुत गरीब आदमी हो गए। इतने गरीब हो गए कि खाने को नहीं है। उन्होंने भिक्षा मांगी तो भिक्षा में कुछ चावल दाल मिले। तो एक मिट्टी के पात्र में चावल दाल पका रहे थे। वो पकने वाले ही थे कि दो सांड लड़ते हुए आए और सब बिखर गया। तो इतने भूख से व्याकुल थे कि ये क्या, और आंख खुल गई तो देखा राजमहल की सुंदर सैया पर सो रहे। तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आकर के बड़े बड़े ज्ञानी वृद्ध महापुरुष रहते थे। पूछा यह सत्य कि वह सत्य। अब कैसे पता चले कि यह का आपका तात्पर्य क्या है और वह का तात्पर्य क्या है? तो कोई सही उत्तर ना दे पाया। एक दिन बालकों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे और उनके पिता को राजा जनक जी ने जितने विद्वान थे सबसे पूछा और उत्तर न मिलने पर सबको नजर कैद कर दिया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जा सकता। तो बड़ी प्रवीणता थी अष्टावक्र जी में। तो बालकों ने खेल खेल में कहा यदि इतने ही प्रवीण हो तो अपने पिता को जनक की नजर कैद से छुड़वा लो। तो मां के पास गए और उनका आज तक आपने बताया नहीं कि हमारे पिता जनक की नजर कैद में है, मैं अभी जाता हूं। तो उनका बेटा पति तो गए ही और तुम भी, हमारे पास कौन रह जाएगा? उन्होंने कहा मां मैं समस्त विद्वानों को एक क्षण में छुड़वा दूंगा। अष्टावक्र जी गए तो सभा में जे ही पहुंचे तो अष्ट जगह से टेढ़े थे तो चाल तो बड़ी, तो सब हंस पड़े। तो उन्होंने जाते ही कहा जनक की सभा में हमने सुना था ज्ञानी है, लेकिन यहां तो हमें कोई ज्ञानी दिखाई नहीं दे रहा। तो जनक जी ने कहा आप सभा को ऐसे कैसे संबोधन कर सकते हैं कि यहां कोई ज्ञानी नहीं? बोले आप लोग पहले हमें बताओ हंसे क्यों? बोले आपको 8 जगह से टेढ़ा देखकर। तो बोले आत्मा को देखने वाला ज्ञानी और शरीर और हड्डियों को देखने वाला ज्ञानी। बोल जनक तेरा प्रश्न क्या है? अष्टावक्र जी गुरु हैं जनक जी के। जनक जी ने कहा यह सत्य कि वो सत्य। तो सीधे एक शब्द में उत्तर दिया, ना ये सत्य और ना वो सत्य। जो जागृत है वो तुम्हारी स्वप्न अवस्था में असत्य हो गया और जब जागृत में आए तो स्वप्न अवस्था असत्य हो गई। इसलिए न जागृत सत्य न स्वप्न सत्य। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का चिंतन, आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन यही सत्य है और न जीवन सत्य है न मृत्यु सत्य है। क्योंकि मृत्यु किसी की होती नहीं। किसकी होती है? पंचभूत पृथ्वी तत्व में जल तत्व में अग्नि तत्व में वायु तत्व में आकाश तत्व में आत्मा अजर अमर। तो मृत्यु किसकी हुई? जीवन आंख मूंदते मूंदते 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, निकल गए, गया जीवन। कब हमारा शरीर छूट जाए पता नहीं। क्या कर पाए? क्या सत्य को जान पाए? क्या परमात्मा प्राप्ति कर पाए? अगर ये नहीं कर पाए तो जीवन व्यर्थ गया।
स्वाप्निक जीवन व्यतीत किया, भोगों में भोगों का भोग भोगते हुए स्वाप्निक जीवन व्यतीत किया। सत्य थोड़ी, सत्य तो भगवान का चिंतन, परमात्मा का चिंतन है। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी आज के समय में आत्मबोध कैसे करें? आज का समय हो चाहे कल का समय हो, पद्धति तो पद्धति ही है। गुरु चरणों में जाकर के साष्टांग दंडवत करके गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर उनको परब्रह्म परमात्मा स्वरूप साक्षात समझकर उनके उपदेशों को सुने और उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप करे तो गुरु प्रसाद से ज्ञान होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरुदेव करुणा करते हैं तब ब्रह्म बोध होता है, तब आत्मबोध होता है। तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय प्रथम। द्वितीय विवेक, जो शत असत का निर्णय करता है उसकी प्राप्ति वो भी सत्संग से ही होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग की कृपा के विवेक नहीं होता और बिना विवेक के मोह अंधकार का नाश नहीं होता। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा। तीसरा, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। चौथा, इंद्रिय निग्रह। पांचवा, मनोनिग्रह। छठवां, तितिक्षा। सातवां, श्रद्धा। गुरु और संत के वाक्यों पर यथावत विश्वास कर लेना। और समाधान आठवां, बिल्कुल चित्त का परमात्म चिंतन में समाहित होना। मुमुक्षुता में मुक्त हो। विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग की कृपा के विवेक नहीं होता और बिना विवेक के मोह अंधकार का नाश नहीं होता। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा। तीसरा, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। चौथा, इंद्रिय निग्रह। पांचवां, मनोनिग्रह। छठवां, तितिक्षा। सातवां, श्रद्धा। गुरु और संत के वाक्यों पर यथावत विश्वास कर लेना। और समाधान आठवां, बिल्कुल चित्त का परमात्म चिंतन में समाहित होना। मुमुक्षुता में मुक्त हो जाऊं। ये लक्षण जिसके अंदर हो वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। गुरु की शरण में होकर ये लक्षण अपने हृदय में जो धारण करे वो आत्मबोध को प्राप्त हो सकता है। महाराज जी भक्ति के मार्ग पर चलने के बाद भी अहंकार और इच्छाएं मन में क्यों बनी रहती हैं, यहां तक कि क्योंकि संत चरण रज का सेवन नहीं हुआ। अगर गुरु चरणों का सेवन नहीं हुआ, संत चरणों का सेवन नहीं हुआ तो अहंकार का नाश नहीं होगा। रहो गणित तत्तपसा न याति न चिद्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पादलजोभिषेकम। ये जो मैं तुम्हें आत्मबोध का उपदेश कर रहा हूं हे रहुगण, ये तपस्या के द्वारा, सूर्य चंद्र अग्नि गृहस्थ धर्म की उपासना के द्वारा नहीं समझा जा सकता। बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए इस तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। तो जो अहंकार है वो महापुरुषों की आज्ञा पे चलने पे नष्ट होता है। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पे चलते हैं तो साधना का अहंकार नहीं होता। ऐसा लगता है गुरुदेव की कृपा से भजन हो रहा है, गुरुदेव की कृपा से ब्रह्मचर्य है, गुरुदेव की कृपा से तपस्या हो रही, वहां कृपा दिखाई देती है, अहंकार नहीं। और जो मनमानी आचरण करता है तो वो सिद्ध हो ही नहीं सकता है और तभी उसमें ये दोष बना रहता है, अहंकार। और जो दोष है वो पाखंड है। उसमें बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं और अगर अहंकार है, कामादि दोष है तो पाखंड ही है, वो भक्ति नहीं है, वो दंभ है। और ये बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए ये दोष नष्ट नहीं होते।